नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, आज टाटा कैपिटल की लिस्टिंग हुई है। बड़ी फ्लैट लिस्टिंग हुई है। अब कल लिस्टिंग की बारी है। इसको लेकर बहुत चर्चा है बाजार। जिन्होंने भी LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO के लिए अप्लाई किया था, प्रायः उनको 1 लाख मिला। IPO प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपये था। 1140 रुपये अपर बैंड पर लोगों को आवंटन। IPO का साइज लगभग 11,607 करोड़ का है। एक्सपर्ट्स इस पर लगभग 35 से 37% तक की लिस्टिंग का अनुमान लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये 1550 रुपये के आसपास। मेरा भी लगभग यही मानना है कि ये 1550 के आसपास लिस्ट होना चाहिए और ये बहुत बड़ा गेन 51 गुना सब्सक्राइब हुआ है। IPO मार्केट में इसकी वैल्यू 400 रुपये ऊपर मूल्य पर। ग्रे मार्केट में जो मजबूती IPO को मिल रही है, उससे धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ रही है। ये IPO मिला है, समझता हूँ यदि उनको 1550 रुपये का वैल्यू मिलता, समझता अगर उनको लॉन्ग टर्म नहीं रखना है, नहीं करना चाहिए प्रारंभिक में। हालांकि LG इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत मान्यता प्राप्त और बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें कई नवीन ग्रोथ की संभावनाएं छिपी। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं हैं तो फिर वेट करने का कोई औचित्य नहीं है। 40% का अगर मूव मिल रहा है तो आप तुरंत एग्जिट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है, ऐसी स्थिति लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं, लेकिन ये भी संभव है कि 50% तक भी अगर ऊपर खुल गया बढ़, तो ऐसी स्थिति में फिर करेक्शन भी आ सकता है। करेक्शन के बाद तो आप लंबे समय तक फिर इंतजार करना अपने आप में एक बड़ा नाम है। कि टक्कर की बहुत सारी कंपनियां बाजार में, हैवेल्स है, ब्लू स्टार है, इनका प्राइस भी लगभग इसी के आसपास चल रहा है। तो इससे ज्यादा की उम्मीद मुझे बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाउस होल्ड एप्लियंस में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, एयर प्यूरिफायर, वैक्यूम, टेलीविजन, स्मार्ट सर्विस, होम इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बनाती है। ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट, टेलीविजन, साउंड बार, वायरलेस स्पीकर कंपोनेंट डेवलप और सप्लाई करती है। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, लाइटिंग एंड हेडलाइट सिस्टम कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन। ये अपनी सब्सिडीज LG इनोटेक के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है। मॉड्यूल इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसमें शामिल है स्मार्टफोन एंड ऑटोमेटिव कैमरा, सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले कंपोनेंट, कम्युनिकेशन, मोटर एंड सेंसर एंड लाइटिंग और बिजनेस सॉल्यूशन करती है। IT एंड कमर्शियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लैपटॉप, सिंगेज, कमर्शियल डिस्प्ले सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर। तो जब इतने बड़े रेंज में कंपनी के प्रोडक्ट का उत्पादन है तो कंपनी डेफिनेटली एग्रेसिव रूप से एक्सपेंशन भी करेगी। जब IPO से पैसा जुट, कंपनी का 2030 तक का विजन प्लान है। देश है कि 50% सेल्स बढ़ाएंगे और 75% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे, जिसके लिए प्लेटफॉर्म चुनेंगे B2 और इलेक्ट्रॉनिक्स और वाइड गोवर्ड सर्विस के लिए B2B और हाई मार्जिन सेगमेंट का सहारा लेंगे। इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी $600 मिलियन का। श्री सिटी आंध्र प्रदेश ये कर सकती है। LG इंडिया की कैपेसिटी डबल करने में सहयोग। 5 साल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब बनाएगी कंपनी के पास जो IPO से पैसा आ रहा है, डेफिनेटली वो विकास एक्सपेंशन के लिए अपनी नए अवसरों को, नए बाजारों को तलाश, नए बिजनेस कैटेगरीज की खोज कर सकती है। एडिशनल काम है उनका, वो तो चल ही रहा है। हेल्थ केयर, वाटर प्यूरिफिकेशन, कमर्शियल, HVAC, स्मार्ट फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल B2B सेगमेंट, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, एयर कंडीशनर सिस्टम, कमर्शियल डिस्प्ले, स्मार्ट फैक्ट्री सर्विस, AI ऑटोमेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हब तलाशेगी इंडिया में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी, कास्ट घटाने पर और लाभ बढ़ाने पर जोर देगी। तो मैं समझता हूँ यदि आप लॉन्ग टर्म इसको लेके रखते हैं 2-4-5 साल के लिए। दूसरा, एक और स्टॉक जो अभी लिस्ट हुआ था वो मुझे पसंद आ रहा है, बड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। सुबह जब ये स्टॉक खुला तो धीरे धीरे खुलने के बाद धीरे धीरे चलता रहा और लगभग 11:45 तक इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं था। 5-6% बढ़ा हुआ था। अचानक से एकदम से बाइंग आई
और इसमें 10% का सर्किट लगा 991 रुपये में बंद हुआ। 5 दिन में 11 नवंबर से आज 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 13% 21% की बढ़त देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये एक आध साल में दोगुना हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल जो कि ट्रांसफार्मर बनाती है विभिन्न प्रकार के, 1983 ये कंपनी बन गई थी। और ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनियां पावर ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर आदि, उनमें बढ़त आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। गुजरात की ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया और इसने आईपीओ के माध्यम से पैसे जुटाया है। 16,740 MVA कैपेसिटी इस कंपनी की, 78,000 MVA एंड 4,000 ट्रांसफार्मर डिजाइन कर चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है, वेरियस ग्राहकों को दे चुकी है। 200 MVA के 220 KVA क्लासेस पावर ट्रांसफार्मर 260 MVA से 220 MVA तक के सप्लाई कर चुकी है। 3 डिकेड से इस दिशा में काम कर रही है। पावर, आईडीटी, फर्नेस, स्पेशल ड्यूटी प्रोडक्ट में पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, बेटर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर जैसे बड़े काम ये कंपनी कर रही है। कि अभी ये प्रारंभिक चरण में है, तो मुझे ऐसा लगता है पावर ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है, ऑटो ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है, विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग इकाई हैं, गुजरात में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में। चूंकि ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर की निर्माता है और न्यू बेंचमार्क, इनोवेशन, क्वालिटी और सेंसिबिलिटी में सेट कर रही है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को 25-25 इकट्ठा करना चाहिए। इस स्टॉक को चुनने के पीछे एक और कारण है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 40 पॉइंट, फेस वैल्यू 2 रुपए और 64 का पी थोड़ा ज्यादा है। 7,622 करोड़ का मार्केट कैप, 5 साल से 56% की दर से लाभ की CAGR होना, बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी होना, इस बात का संकेत से 1 साल 2 साल में 1244 करोड़ की मार्च में आई। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 119 करोड़ का था और 16 रुपये 58 पैसे का EPS था। सेल्स ग्रोथ TTM 43% की दर से, एकदम लो डेप्ट कंपनी है। 336 करोड़ के रिजर्व हैं, 141 करोड़ के 57 करोड़ के कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी उपलब्ध है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी स्टॉक डाइल्यूट नहीं हुआ है, मात्र 13% डाइल्यूट हुआ है, जिसमें पब्लिक की भागीदारी 1% से भी कम है, 5.74% मात्र। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.93.87 म्यूचुअल फंड है, 2.18 FII है। वॉल्यूम भी आज बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। महत्वपूर्ण रूप से कंपनी ग्रोथ कर रही है पावर सेक्टर में। अभी कंपनी का जून का रिजल्ट आएगा, फिर आएगा Q2। कंपनी ने जो IPO से पैसा जुटाया है एक्सपेंशन के लिए खर्च कर, कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम ईयर टू ईयर बढ़ेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी, जेटको आदि जो बड़ी कंपनियां हैं पावर सेक्टर की, उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। बहुत सारे EPC कॉन्ट्रैक्टर जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, वो इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करना चाहती और नए नए ट्रांसफार्मर लॉन्च करना चाहती। तो ये बढ़िया वैल्यूएशन में 10 रुपए की फेस वैल्यू में उपलब्ध है। रखिए, धन्यवाद।